हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की मेजर इवेंट्स, बजट डे ऑफ द स्टॉक मार्केट 1 फरवरी को बजट लॉन्च होने जा रहा है। क्या निफ्टी में 23,240 की एलओसी ब्रेकआउट होगी कि नहीं होगी, एक दुविधा है। लास्ट वीक में भी आपने देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है और जो 23,240 की एलओसी है वो ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं हो रही। तो बजट डे पे ऐसे कौन से मोमेंटम टाइम पे ट्रेड किया जाए जहां आपकी कैपिटल 2x हो जाए, ठीक है। तो वैसे मोमेंटम टाइम को हम जानने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज द निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए और बजट डे पे क्या मूव्स हो सकते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और पार्ट टाइम ट्रेडर्स जिसके लिए कुछ मोमेंटम डेज है जो हम मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखा लास्ट वीक में आपने 21 जनवरी एक हमने क्लियरली ब्लैक डे बोला था और वाकईदा सेंसेक्स 1300 पॉइंट्स की करेक्शंस उसमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो वैसे मोमेंटम डेज नेक्स्ट वीक में कौन से हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज द पोजिशनल ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए 2025 में ऐसे कौन से बैंकिंग स्टॉक्स है जहां आप क्लियरली बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज कर सकते हो और वो भी कौन से ड्यूरेशंस में, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ धवल पटेल, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज 8141283933। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी पार्ट टाइम ट्रेडर है जो जॉब के साथ अपनी कार लोन और होम लोन की ईएमआई को भरपाई करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, वो उनके सभी आपके फ्रेंड्स, वैसे फ्रेंड्स या पर्टिकुलर रिलेटिव्स में जो भी लोग हैं वैसे लोगों को ये वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम कुछ लेने आपको बताने जा रहे हैं कि निफ्टी में क्या रेंज हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने क्या प्रिडिक्ट किया हुआ था मार्केट में। तो आप देखोगे तो हमने 14 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी को कुछ ब्लैक डे और ग्रीन डे अनाउंस किए थे। ग्रीन डे 14 जनवरी और 20 जनवरी को ग्रीन डे अनाउंस किया हुआ था। उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो 14 जनवरी और 20 जनवरी को वाकईदा बैंक निफ्टी ने 14 जनवरी को 700 पॉइंट्स की मोमेंटम अपसाइड दिखाई हुई थी और 1000 पॉइंट्स की मोमेंटम 20 जनवरी को मिली हुई थी। और 21 को हमने ब्लैक डे बोला था और वाकईदा सेंसेक्स में 1300 पॉइंट की करेक्शंस देखते हैं। जिसने भी पुट लिया होगा वह उनकी कैपिटल 2x से 5x हो गई होगी, ठीक है। तो वैसे ही मोमेंटम डेज जो पार्ट टाइम ट्रेडर है जो मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, वैसे मोमेंटम डेज नेक्स्ट वीक में क्या हो सकते हैं वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और कोटक बैंक की कुछ कॉल दी थी हमने फ्राइडे को और हमको नॉन था 20 जनवरी को मार्केट में एक अच्छी खासी मूव्स होने के चांसेस है। और हमने कोटक बैंक को सिलेक्ट किया था, वहाँ 1800 की कॉल 28 रुपीज़ से 128 रुपीज़ 5x ROI मिली थी, ठीक है। जो भी पेड चैनल में है उनको काफ़ी अच्छा अर्न हुआ भी है, ठीक है। और TCS की और लोरस लैब की कुछ हमने पुट बोली हुई थी बाय करने के लिए लास्ट वीक में हमने जब वीडियो आप लॉन्च किया तब वहाँ भी 4100 की TCS की पुट में करीबन 48 से 92 की मोमेंटम देखने को मिली थी। विद इन 2 डेज में 2x आपको मिली हुई थी। और लॉरस लैब में लॉरस लैब में भी 560 की पुट 6 रुपीज़ से 10 रुपीज़ गई थी। तो वैसे ही मोमेंटम स्टॉक्स जानने के लिए कमेंट में मोमेंटम लिखना मत भूलिए, ठीक है। तो और हमेशा कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं और कुछ सट्टेबाज होते हैं जो इंट्राडे में विद इन 2 आवर्स में अपनी कैपिटल को ग्रो करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कुछ डेज है 27 जनवरी, 29 जनवरी और 1 फरवरी, 3 ऐसे डेज है जहां आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि उस पर्टिकुलर डेज पे D9 चार्ट में आप देखने की कोशिश करोगे तो मून एंड मर्क्यूरी की रिलेशनशिप हो रही है। 27 जनवरी को
मून एंड मर्क्यूरी का 180 डिग्री से एस्पेक्ट है, एक दूसरे के अपोजिट में है। और 29 जनवरी को मून एंड मर्क्यूरी की भी रिलेशनशिप हो रही है, एज वेल मून एंड मर्क्यूरी मूविंग साइन में है। और 1 फरवरी को मून एंड मर्क्यूरी साथ में। क्या होती है ये मून एंड मर्क्यूरी? जो हाईएस्ट स्पीड है 12 प्लैनेट्स में से बहुत ही हाई स्पीड प्लैनेट्स है, जिसकी रिलेशनशिप पर्टिकुलर D9 चार्ट में होती है, तब जाके काफ़ी अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। क्यों D9 चार्ट का अपना ऑन इम्पोर्टेंस है? क्योंकि D9 चार्ट में एसेंडेंट करीबन 11th मिनट्स में वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो D9 चार्ट की अपनी ऑन इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी होरोस्कोप, पर्सन की हो या स्टॉक्स की, कोई भी होरोस्कोप को अगर डिटेल में एनालाइज करना है तो D1 चार्ट से आप एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बंदा कितनी फास्ट एक्शन लेगा। और D9 चार्ट से उसकी रिजल्ट्स देखी जाती है। तो D9 चार्ट का अपना ऑन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मून मर्क्यूरी क्या है? तो मून मर्क्यूरी की रिलेशनशिप होते ही बहुत ही हाई स्पीड से वो इवेंट्स होती है। आमिर खान की कुंडली देख लो, उसके नवमांस कुंडली में आप जाके देखिए मून एंड मर्क्यूरी साथ में पड़े। गूगल बॉय कौटिल्य को देख लो, वहाँ भी आपको मून एंड मर्क्यूरी साथ में। और कोई एग्जाम्पल देने की मेरे को ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप सोचोगे, समझोगे। जैसे 21 जनवरी को आपको दिखा, जिसने भी वो इंट्राडे प्लेयर है वो जानते ही होंगे कि कॉल एंड पुट में क्या हो रहा था। विद इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में प्राइस 2x से 3x हो रही थी, ठीक है। तो वैसे मोमेंटम डेज है 27 जनवरी, 29 जनवरी और 1 फरवरी। क्यों मोमेंटम डेज को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? क्योंकि जब जाके आप ट्रेड करते हो, फुल टाइम ट्रेडर हो, 6.5 घंटे चार्ट पे लगा के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगा के बैठे रहते हो, और 2 SL ट्रिगर होने के बाद जो मोरल होती है, माइंड की साइकोलॉजी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और 2 SL ट्रिगर होने के बाद थर्ड सेटअप में सही सेटअप होने के बाद भी हम बाय नहीं कर पाते, प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाते। क्या ये चीज़ें आपके साथ सही में हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो टाइम ट्रेडिंग की दुनिया ही एक ऐसा सॉल्यूशन है। मोमेंटम डेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मायने है। जब मोमेंटम डेज पे आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो भी सेटअप्स है, टेक्निकल हो या फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की, वो सेटअप सही मायने में आपको मोमेंटम देते हैं। मोमेंटम में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में, और अगर आप अल्गो से भी ट्रेड करते हो तो ये अगर मोमेंटम डेज आपको नॉन होने से अल्गो में भी काफ़ी अच्छे, वही दिन पे अगर आप अल्गो ऑन करते हो तो देखिए उसकी वो पर्टिकुलर डेज की जो ROI होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। अल्गो ट्रेडिंग एक ऐसी है, वो साइडवे मार्केट में कभी आपको नहीं, वो आपकी कैपिटल को ज़ीरो कर देगी। कभी भी आपने अगर अल्गो की सिस्टम को ऑन किया है साइडवे मार्केट में, वो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अपना ऑन इम्पोर्टेंस है मोमेंटम डेज का, तो वो 27 जनवरी, 29 जनवरी और 1 फरवरी को आने लगे। क्या होगा, पर्टिकुलर कौन सा मोमेंटम टाइम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम अपने फ्रेंड सर्कल हो या पर्टिकुलर अपने रिलेटिव्स में हो, उसको शेयर करते रहिए, जिसके उनको भी बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। जो कार लोन और EMI लोन करीबन 35 ईयर्स से 55 या 60 ईयर्स तक लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उनको एक पैसिव इनकम जनरेट करने में बेनिफिट्स होगा, ठीक है। अब बात रही पर्टिकुलर निफ्टी, तो निफ्टी कौन सी रेंज में रह सकता है? तो अगर मार्केट करेक्शंस देती है, ठीक है, अब कौन से डेज पे आपको करेक्शंस ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो करेक्शंस हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी, आप देखोगे तो 29 जनवरी को मर्क्यूरी और प्लूटो का क्लोज कंजक्शन हो रहा है। मेजॉरिटी अपसाइड डायरेक्शन आपको 130 के बाद ही दिखेगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ?
क्योंकि प्लूटो इज अहेड टू द मर्क्यूरी, प्लूटो आगे है, स्लो मूविंग प्लैनेट इज अहेड टू द फास्ट मूविंग, तो मार्केट में करेक्शंस होती है, ठीक है। तो 29 जनवरी को अप टू 1:30 PM तक मार्केट में करेक्शंस होने के चांसेस है। देन आफ्टर 1:30 के बाद मर्क्यूरी की जो पोजीशन से प्लूटो से आगे जा रही है, फास्ट मूविंग प्लैनेट इज अहेड टू द स्लो मूविंग प्लैनेट, तो आफ्टर 1:30 के बाद ही मेजॉरिटी चांसेस से मार्केट में एक अपवर्ड सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट में करेक्शंस हो सकते हैं। ड्यूरेशंस कौन सा रहेगा, तो ड्यूरेशंस आपको वो करीबन 9:15 से लेके 10:40 के बीच में एक 2 वे टाइप की डायरेक्शंस देखने को मिल सकती है, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में माइनर अपवर्ड करेक्शंस, अपवर्ड मूव्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से 29 जनवरी को, अभी भी बोल रहा हूँ 29 जनवरी को अप टू 1:30 अगर आपको कॉल बाय करनी है तो आफ्टर 1:30 ही बाय करिए। मार्केट में करेक्शंस हो सकती है अप टू 1:30 PM, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिए। और 1 फरवरी बजट डे है। बजट डे पे ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम है, 2 मेजर प्लैनेट्स की एस्पेक्ट हो रही है, मून एंड सैटर्न का क्लोज कंजक्शन हो रहा है, मगर अप टू 9:40 AM तक सैटर्न इज अहेड टू द मून, फास्ट स्लो मूविंग प्लैनेट इज अहेड टू द मून, तो स्लो मूविंग प्लैनेट आगे है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। शार्प फॉल, शार्प करेक्शंस देखने को मिल सकती है 9:15 से लेके 9:40 के बीच में, वहाँ आपको क्लियरली सेलोन राइज करना है। केपी मून की स्ट्रेंथ भी ये नेगेटिव से एज वेल एज द सैटर्न इज अहेड टू द मून, ठीक है। तो इसके हिसाब से 9:15 से 9:40 के बीच में आपको एक मेजॉरिटी करेक्शंस देखने को मिल सकती है। कौन से टाइम्स पे आपको अपवर्ड मूव, तो जैसे ही मून आफ्टर 9:40 के बाद मून सैटर्न से आगे जाएगा, वैसे 10:20 से लेके 12 बजे के बीच में आपको एक क्लियरली बाय डिप्स करनी है। कौन सा लेवल रहेगा, गेन के कौन से लेवल को फॉलो करना है, वो जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिए, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर 2 मोमेंटम डेज को। 27 को करें तो क्या करें, तो 27 को करें तो क्या करें, ठीक है। तो 27 को आप क्लियरली 9:55 से लेकर 11:30 के बीच में सेलोन राइज स्टेज भी काम कर सकते हो। 11:55 से लेकर 12:55 के बीच में क्लियरली बाय डिप स्टेज भी काम कर सकते हो, और 2:30 से 3:15 के बीच में भी क्लियरली बाय डिप में भी काम कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट कौन सी रेंज में रह सकता है, तो मार्केट 22,000 बॉटम में अगर ये LOC ब्रेकआउट होती है, माइंड में रखिए मार्केट में मेजॉरिटी, मार्केट आपको कंफ्यूजन करके ही रखेगा नेक्स्ट वीक में, तो एक रेंज बाउंड ही रह सकती है, मगर 23,240 की LOC ब्रेकआउट होती है तो बॉटम में, और अगर शार्प मूव देखने को मिलते हैं 29 जनवरी और 1 फरवरी को, तो बॉटम में 22,500 के लेवल भी दिखेंगे। इस चीज़ को माइंड में रखिए। तो पोजिशनल वालों के लिए बेटर है क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में नेक्स्ट वीक के लिए अप टू 1 फरवरी तक मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रह सकती है, और अगर शार्प फॉल देखने को मिला 23,240 के नीचे ही आपको 1 या 2 क्लोजिंग मिली, तो आपको 22,500 के लेवल भी देखने को मिलेगी। ये हमारा क्लियर व्यू, ठीक है। और मोमेंटम टाइम कौन से है, वो हमने 27 जनवरी, 29 जनवरी और बजट डे पे ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ, उसको रिस्पेक्ट करते हुए टाइम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना मत भूलिए। और रही बात पर्टिकुलर इक्विटी ऑप्शन की, तो इक्विटी ऑप्शन जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, तो ऐसे कौन से मोमेंटम स्टॉक्स है वो जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो, जिससे आपके कोटक बैंक जैसे हमने कोटक बैंक की 1800 की कॉल दी थी, वो करीबन 5x हुई थी, तो वैसे इक्विटी ऑप्शन के मोमेंटम स्टॉक्स जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलिए, जिसके लिंक डिस्क्लेमर में है। और रही बात पर्टिकुलर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया कि 23,240 की
लेवल ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन हो रही तो क्लियरली 22,500 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। इस बार की मार्केट आपको रुलाएगी ही रुलाएगी, इस चीज़ को माइंड में रखिए, ठीक है। और लेवल हमारी डे टू डे आपको टेलीग्राम चैनल में हम अपडेट्स करते रहेंगे। अब बात करते हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी 2025 में कौन से ऐसे बैंकिंग सेक्टर है जहां आप क्लियरली बाय एंड डिप्स साइड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी ऐसी बैंक में आपको इन्वेस्ट किया जाए जहां आपको क्लियरली अच्छा खासा 30 से 40% या मोर देन 30% की ROI आप जनरेट कर सको, ठीक है। तो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मार्केट कैपिटल किसकी ज़्यादा, HDFC बैंक, और PB रेशियो या PE रेशियो, या देखी जाए ROE देखी जाए, या ROA देखी जाए, या पर्टिकुलर कार देखा जाए, कार यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको बोलते हैं क्या, बैंक की कैपिटल वर्सेस करंट लिएबिलिटीज, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मार्केट कैपिटल पॉइंट से HDFC बैंक इट्स अ बेटर। PB रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ICICI बैंक एज वेल एज द कोटक बैंक, जिसकी PB रेशियो है ICICI बैंक की 3.3 और कोटक की 3.5। तो ICICI बैंक एज वेल एज द कोटक बैंक इट्स अ बेटर फॉर PB रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू। PE पॉइंट ऑफ व्यू रेशियो से कोटक बैंक 22 है। ROE के हिसाब से देखा जाए तो 18.98 ICICI बैंक इट्स अ बेटर एज पर ROE। ROA के हिसाब से देखा जाए तो कोटक बैंक 2.53 इट्स अ बेटर, एंड कार के हिसाब से देखा जाए तो कोटक बैंक 20.5। करना क्या और कब जाके, ये एक दुविधा रहती है, ठीक है। फंडामेंटल नॉन होने की जनरली क्या करते हैं इन्वेस्टर कि मार्केट के जब जाके करेक्ट होती है तब बाइंग करना स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि मान लो अप्रैल में करेक्शंस हुई, देन आफ्टर वो बाइंग करते हैं, देन अगेन थोड़ा करेक्शंस हुआ और बाइंग करते हैं। मगर बॉटम फिक्सिंग बहुत ही मायने, एक करेक्ट लेवल से अगर करेक्ट टाइम ड्यूरेशन से अब आप बाइंग करते हो तो वहाँ आपको एक बॉटम फिक्सिंग मिल सकती है, ठीक है। तो वो एक टाइम ट्रेडिंग की दुनिया ही आपको गाइड कर सकती है, ठीक है। तो कब जाके और कौन सा ये पर्टिकुलर बैंकिंग स्टॉक्स आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो एज पर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोटक बैंक एंड ICICI बैंक से इट्स अ बेटर, ठीक है। अब बात करें कि कौन एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू या प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से चारों स्टॉक की एनालिसिस किया जाए एज पर सर्वोदय मुद्रा चक्र के हिसाब से, तो कोटक बैंक में एक मेजर करेक्शंस हो सकती है कब जाके कि 13 मई से लेके 6 जुलाई के बीच ये ड्यूरेशन के बीच में, यानी जून मंथ में एक मेजर करेक्शंस हो सकती है कोटक में। बी अलर्ट, ठीक है। जो भी कोटक बैंक लेके बैठे हुए वो इन्वेस्टर को बी अलर्ट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी उसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग डेट के हिसाब से उसका जो केतु है वो 88वें पद से ट्रांजिस्ट हो रहा है, ठीक है। इंडस बैंक की हालत देख लो आप, ठीक है, वही हाल होने की चांसेस है कोटक बैंक में करेक्शन से 13 मई से लेकर 6 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो और बाइंग करनी है तो कब जाके करें, तो आफ्टर 6 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में क्लियरली आप बाइंग डिप स्टेज में हो सकते, अप टू 13 दिसंबर तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। 6 जुलाई से लेके मेजर मूव्स आप तो 6 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकते हैं। और रही बात ICICI बैंक, तो ICICI बैंक में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है, तो 5 जुलाई से लेकर 6 नवंबर के बीच में आप क्लियरली ICICI बैंक को बाय एंड डिप्स करके चल सकते हो। फंडामेंटल आपको करेक्ट स्टॉक देगी, मगर कब जाके इन्वेस्ट करें वो भी एक बहुत ही मायने हैं। वह आप वो सॉल्यूशंस आप पर्टिकुलर टाइम ट्रेडिंग की दुनिया से ही करेक्ट वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर कौन से ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट किया जाए। और बात की जाए ROE पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो ROE पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 31.7% ROE ही है। आप देख सकते हो कि उस
मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक जिसकी आप इन्वेस्ट कर सकते हो करीबन मई से लेके अक्टूबर के बीच में, मई से अक्टूबर 2025 के बीच में, वो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ईपीएस के हिसाब से देखा जाए तो 104% इंडस बैंक की ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। मगर उसमें काफ़ी अच्छी करेक्शन, लोग सोच रहे हैं कि करेक्शन हुई है चलो बाइंग कर ले, लिख के ले लो, मई 2026 तक और करेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेटर है इस बैंक में मत अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो बेटर है, ठीक है। तो फंडामेंटल के हिसाब से आरओई हो या आरओए हो या पीबी या पी रेशियो हो, तो उसके हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस कोटक बैंक इट्स अ बेटर फॉर 2025। और वो ड्यूरेशन से आईसीआईसीआई बैंक में जुलाई से लेके अक्टूबर एंड, और कोटक बैंक है जुलाई से लेके सितंबर मिड तक, ठीक है। तो इससे ड्यूरेशंस में इन्वेस्ट करिए, मिनिमम 30% की आरओआई आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ फंडामेंटल के साथ साथ टाइम ट्रेडिंग के पहलू जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। हमारी नेक्स्ट सीरीज रह सकती है स्टील एज वेल एज द सीमेंट सेक्टर पे, ठीक है। तो जो स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के लवर हैं तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक्स अ लॉट, और कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए।